आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे उसका नाम है आदतें। हाँ, आपने सही सुना, आदतें। हम सभी जानते हैं कि हमारी आदतें ही हमारी ज़िंदगी का आईना होता है। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था, आदतें आपके चरित्र का निर्माण करती है और चरित्र आपकी किस्मत का। इसलिए जरूरी है कि सही आदतों को अपनाया जाए। यह हमारे भविष्य को संवारने में भी मदद करता है। एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आदत बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आदत बदलने से आपका भविष्य भी बदल जाएगा। आज आप जहाँ भी हैं वो आपकी आदतों का ही परिणाम है। एक अच्छी आदत आपकी ज़िंदगी को सेट कर सकती है, वही एक खराब आदत आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बर्बाद भी कर सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी आदतों पर निगरानी रखें और देखें कि कौन सी आदत अच्छी है, कौन सी बुरी, और ख़राब आदतों को सुधारने का भी प्रयास करें। नमस्ते दोस्तों, सनशाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वो कंपाउंड इफ़ेक्ट के पार्ट 2 पर बात करेंगे, जो आदतों के बारे में बात करती है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में लेखक एक स्टोरी बताते हैं। एक गुरु अपने शिष्य से कहता है, क्या तुम एक छोटे से बीज के तने को उखाड़ कर फेंक सकते हो? शिष्य कहता है, हाँ। फिर वो उसे उखाड़ कर फेंक देता है। अब एक छोटे पौधे की तरफ इशारा करते हुए गुरु शिष्य से कहता है, क्या तुम इस पौधे को उखाड़ सकते हो? शिष्य कहता है, हाँ। फिर उसे भी वो उखाड़ फेंकता है। अब गुरु एक छोटे वृक्ष की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, क्या तुम इसे उखाड़ कर फेंक सकते हो? शिष्य कहता है, हाँ। फिर थोड़ी दिक्कत के बाद उसे उखाड़ फेंकता है। अब गुरुजी शिष्य को एक ओक के वृक्ष की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, क्या तुम इसे जड़ से उखाड़ सकते हो? तब शिष्य उस वृक्ष के ऊपर की ओर देखता है, जो उसको मुश्किल से नजर आ रहा होता है। शिष्य गुरु से कहते हैं, सॉरी, बट मैं ये नहीं कर सकता। फिर गुरु जी शिष्य से कहते हैं, हमारी आदतें भी ऐसी ही होती हैं। जब वो ओल्ड हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, उसके रूट अंदर तक बढ़ जाते हैं, तो वो बहुत मजबूत बन जाते हैं और आप उसे तोड़ने की सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, अरस्तु ने कहा था, हम लगातार जो करते हैं वही बन जाते हैं। एक व्यक्ति घोड़े से जा रहा होता है, एकदम तेज गति से। सड़क के किनारे एक व्यक्ति उसे पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? व्यक्ति कहता है, ये घोड़े से पूछो। यही हमारे लाइफ में भी हो रहा है। हम सब आदत रूपी घोड़े पे सवार होकर दौड़े जा रहे हैं, बस पर किसी को ये नहीं पता कि वो एक्चुअल में जा कहाँ रहा है। अगर आप कहाँ जा रहे हैं इसके प्रति अवेयर रहेंगे तो मे बी आप वहाँ जल्दी पहुँच जाएं। अगर आज आप फिट हैं तो इसका मतलब है कि आप रोज़ एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप आज फेमस कंटेंट क्रिएटर हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो वर्क है वो एक्सीलेंट है। अगर आप टीचर हैं तो इसका मतलब है कि आपको पढ़ाना अच्छा लगता है। लेखक कहते हैं कि सफल और असफल लोगों में एक चीज़ का अंतर होता है, और वह है अच्छी आदत। सफल लोगों के पास अच्छी आदतें होती है और वही असफल लोगों के पास अच्छी आदतें नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि सफल लोगों के पास खराब आदतें नहीं होती हैं, पर बहुत कम। दोस्तों, यह किताब आपको सिखाएगी कि अनुशासन, कड़ी मेहनत और अच्छी आदतों के साथ आप भी अपनी वीकनेस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, चाहे वो जेनेटिक ही क्यों ना हो। हमारे 95% जो आदतें होती है वो हमारे परिवार व पर्यावरण का ही परिणाम है। तो चलिए अच्छी आदतों के लिए कुछ जरूरी बातों पर गौर करें। पहला आता है, क्विक सक्सेस के थॉट से बाहर आएं। आप एक स्पोर्ट्स शूज़ खरीद कर मैराथन को पूरा नहीं कर सकते बिना निरंतर प्रयास के। आप अपने दोस्तों के साथ 3 घंटे पार्टी करके अपने क्वालिटी टाइम को 3 घंटे कम कर दें, जिस पर आप कुछ अच्छा कर सकते थे। आज आप जिन बुरी आदतों से लिप्त हैं वो आपके जीवन में ट्रेजेडी ला सकता है। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए कि एक विमान है जो लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क की ओर जा रहा है। अगर आप उसके दिशा में सिर्फ 1% परिवर्तन कर दें तो वह डिलावर और अल्बानी में लैंड करेगा, जो कि 150 मील दूर है न्यूयॉर्क से, जहां से आपको न्यूयॉर्क पहुंचने में 1 दिन भी लग सकता है। 1% परिवर्तन आपको 150 मील दूर लेकर छोड़ता है। यही हमारे आदतों के साथ भी होता है। बुरी आदत हमें अपने लक्ष्य से बहुत दूर कर देती है, और लेखक दूसरे में कहते हैं, विल पावर की जगह वाई पावर को चुनें। दोस्तों, अगर आप सच में कुछ बदलाव चाहते हैं तो आपको विल पावर की जगह वाई पावर की ज़रूरत है। आपको आपका वाई क्लियर होना चाहिए, तभी आप अच्छी आदतों में लगातार काम कर सकेंगे। जैसे आपके सामने वाले बिल्डिंग में आग लगी है और आपको वहां जाने के लिए बोला गया, पर आप वहां किसी भी कीमत में नहीं जा सकते, क्योंकि आपकी जान को वहां जाने से खतरा है। लेकिन आपको कोई बताता है कि आपकी बेटी वहां फंस गई है, फिर आप तुरंत वहां चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका वाई क्लियर था कि आपको अपनी बेटी को बचाना था। और तीसरे में बोलते हैं, एवरीथिंग इज़
पॉसिबल। दोस्तों, एंथनी रॉबिन्स कहते हैं कि मैंने लोगों को बड़ा अचीव करते हुए देखा है, लेकिन मैंने उन्हें खुश होते नहीं देखा, क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन की जगह अचीवमेंट को चुन बैठे। ये जरूरी नहीं है कि उपलब्धियां मिलने पर आपको खुशी मिलेंगे ही। अपने कोर वैल्यू की पहचान करें, जो आपको उस काम के प्रति सही या गलत होने की संभावना को बताएगी और आपको आगे लेके जाएगी। इसके लिए आप निम्न चीज़ों को भी फॉलो कर सकते हैं। पहला, देखें कि आपको फाइट किससे करनी है। दूसरा, लक्ष्य, मतलब पता हो कि आपको जाना कहाँ है। पॉल जे मेयर कहते हैं कि अगर आप प्रगति नहीं कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं और आप करने में सक्षम हैं, तो यह केवल इसलिए क्योंकि आपका लक्ष्य स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। तीसरा आता है गोल सेटिंग। वास्तव में काम कैसे करता है दोस्तों, यह भी कुछ आकर्षण के नियम से ही काम करता है। जैसे आज आपको सपोज नई बाइक खरीदनी है, तो आप देखेंगे कि आपको नए नए बाइक रोड पर दिख रहे हैं, नए नए मॉडल्स की, और आप सरप्राइज्ड हो जाते हैं। आपको लगता है कि ये चमत्कार है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। बाइक पहले भी थे, बस आपका ध्यान नहीं गया क्योंकि आपने कभी बाइक के बारे में सोचा ही नहीं। यही एग्जैक्टली हमारे जीवन में भी होता है। हमें वही चीज़ें मिलती है जिसके लिए हम प्रयास करते हैं। अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं तो कुछ मिलेगा कैसे। इसलिए आज आप जो भी करना चाहते हैं उसे करने के लिए स्टेप लीजिए, आपको मंजिल मिल जाएगी। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि शीर्ष लोग जो आज ऊंचाइयों पर हैं, उन लोगों के पास एक अपना स्पष्ट लक्ष्य होता है। इसलिए कुछ समय लेकर ये देखें कि आपको ज़िंदगी में क्या क्या चाहिए और उसे पाने के लिए मेहनत करिए, क्योंकि जो हमारी चॉइस है वो एक दिन बिहेवियर बनती है, बिहेवियर से हैबिट बनता है, और यही हैबिट जो है वो हमें लक्ष्य की ओर लेके जाता है। और चौथे में जो लेखक हैं वो बुरी आदतों को ख़त्म करने की रणनीतियों पर बात करते हैं। मतलब हम बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इसके लिए 5 स्टेप्स बताते हैं। पहला है अपने ट्रिगर्स को पहचानें। वो कौन से कारण हैं जो आपको बुरी आदतों को बार बार करने के लिए ट्रिगर करता है, और उन कारणों को नोटबुक में लिखें और उसे अच्छी आदतों के साथ रिप्लेस करें। दूसरा, अपने घर को साफ करें। मतलब अपने घर के वो सारे यूजलेस चीज़ों को हटा दें जो आपके काम की बिल्कुल भी नहीं है। और तीसरा है आराम से। किसी नए आदत को ढलने के लिए पहले खुद को तैयार करें कि आप उस आदत में सस्टेन कर पाएंगे या नहीं, फिर उस आदत को करिए। और चौथा है बस कूद जाओ। मतलब अपने अच्छी आदतों में रहकर काम करने के लिए उसमें डेडिकेट हो जाओ। और पांचवा आता है ये देखें कि 3 वीक में एक बुरी आदत को लें और उसे पूरी तरह धीरे धीरे कम करें या ख़त्म करें। फिर 3 वीक में दूसरे बैड हैबिट्स को लें और धीरे धीरे ऐसे ही उसे भी कम करने का प्रयास करें की तरह है। मतलब पहले बीज बोओ, फिर उसमें पानी डालो, खाद डालो, लगातार उसकी निगरानी करो, तब कहीं जाकर पेड़ बड़ा होता है और हमें फल देता है। यहाँ पर लेखक अच्छी आदतों को अपनाने के लिए कुछ टिप्स दिए हैं जो निम्न हैं। पहला, सफल होने के लिए खुद को तैयार करें। जैसे आपको बॉडी वेट कम करना है तो आप अपने घर के फ्रिज में जितने भी जंक फूड हैं उसे हटा दें और उसकी जगह पर हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड को चुनें। दूसरा है जोड़ने के बारे में सोचें, घटाने के बारे में नहीं। मतलब जैसे आप घर में हैं और आप अपना सारा दिन टीवी देखने में यूज़ करते हैं, तो इसकी जगह आप अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। इससे आपके जो संबंध है वो और अच्छे होंगे। और तीसरा है एक सफल साथी की तलाश। मतलब जो अच्छी आदतों को अपनाने के लिए आपको इनकरेज करता हो, जो आपके हर एक्टिविटी को ट्रैक करे और आपको अच्छा करने के लिए इंस्पायर करे। एक ऐसी फ्रेंड की तलाश करें। और चौथा है सेलिब्रेट करें। हर छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करें, ये भी आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अपने हर छोटे छोटे काम के लिए खुद को रिवॉर्ड दें। दोस्तों, मैं मानती हूँ कि परिवर्तन कठिन है, लेकिन असंभव भी तो नहीं है। याद रखना, सफल और असफल लोगों में एक चीज़ का अंतर होता है। सफल लोग वे काम करते हैं जो उन्हें अच्छा नहीं लगता, पर वे आगे बढ़ने के लिए जरूरी हैं। और असफल लोग उस काम को करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, बाकी उन्हें इस बात से मतलब नहीं रहता कि वो काम उन्हें कहाँ तक लेके जाएगी। इसलिए पेशेंस रखें और अच्छी आदतों को करते रहिए। आज आप वीडियो देखने के बाद 3 काम करें। पहला, अपनी 3 अच्छी आदतों और 3 बुरी आदतों को नोटबुक में लिखें, उन्हें पहचानें। दूसरा, अपने इंस्पिरेशन को ढूंढें ताकि आप अपना काम स्टार्ट कर सकें। और तीसरा, अपने वाई को स्ट्रांग बनाइए। तो दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, हैव नाइस डे, थैंक यू सो मच।